बारहसिंघा के सुंदर सींग और पैर की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बारहसिंघा रहता था। वह उस जंगल में बहुत खुश रहता था। वह बारहसिंघा इतना खुश रहता था कि कोई भी जानवर उसके जैसा खुशी नहीं रहता था। वह इसलिए इतना खुश रहता था क्योंकि उस जंगल में उसको खाना और पानी आराम से मिल जाता था। एक दिन की बात है, एक दिन बारहसिंघा को प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए तालाब के पास गया। जैसे ही वह तालाब में पानी पीने के लिए झुका, उसको उसका प्रतिबिंब उस पानी में दिखाई देने लगा। उसका सारा शरीर पानी में पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। उसको उस पानी में नजर आए उसके सींग। वह अपने सींगों को देखकर मन में सोचने लगा कि वाह, मेरे सींग कितने सुंदर हैं। बहुत ज़्यादा मेरे सींग सुंदर हैं। कितने प्यारे प्यारे मेरे सींग हैं। वह ऐसे ही मन में सोचता रहा, अपने ख्यालों में खोया रहा और मन में सोचता रहा कि ऐसे सींग, जितने सुंदर सींग मेरे हैं, किसी और जानवर के इतने सुंदर सींग नहीं हैं। थोड़ी देर बाद वह ऐसे ही देखते देखते उसकी नज़र उसके पैरों पर गई। उसने देखा कि उसके पैर बहुत पतले और सूखे सूखे थे, जो देखने में एक भी अच्छे नहीं लग रहे थे। वह मन में ऐसे ही सोचता रहा कि मेरे पैर बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। पता नहीं इतने सूखे सूखे और पतले पतले क्यों हैं। मेरे सींग बहुत सुंदर हैं, लेकिन पैर मेरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इसी तरह बारहसिंघा मन में सारी बातें सोचता रहा और अपने पैरों को कोसने लगा। जहाँ एक तरफ वह अपने सींगों की प्रशंसा कर रहा था, वहीं एक तरफ वह अपने पैरों को देखकर अपने मन को कोसने लगा। थोड़ी देर ऐसे ही सोचते सोचते अचानक से उसको शेर नज़र आ गया। वह जैसे ही शेर को देखा, वह वहाँ से दौड़ लगा दिया। वह वहाँ से शेर को देखकर भागने लगा। भागते भागते बहुत दूर तक निकल गया। शेर भी उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा। बारहसिंघा बहुत दौड़ा और शेर भी बारहसिंघा के पीछे दौड़ता रहा। वह शेर सोच रहा था कि मैं इस बारहसिंघा को मारकर खा जाऊंगा, और वह बारहसिंघा अपनी जान बचाकर काफ़ी दूर तक दौड़ता रहा और मन में सोचता रहा कब मेरा पीछा इस शेर से छूटेगा। लेकिन वह शेर उसको छोड़ने वाला कहाँ था। वह उसके पीछे पीछे दौड़ लगाता रहा और बारहसिंघा काफ़ी थक भी गया था। वह बारहसिंघा बहुत दौड़ा, सारे जंगल में दौड़ता रहा, कभी कहीं छुप छुप कर अपनी जान बचाता रहा, लेकिन उसका पीछा शेर से न छूट सका। वह धीरे धीरे ऐसे ही प्रयास करता रहा और वह बहुत तेज़ दौड़ने लगा और बड़ी बड़ी छलांगे मारकर वह शेर से काफ़ी दूर निकल गया और शेर काफ़ी पीछे रह गया। वह जब बारहसिंघा शेर से काफ़ी दूर आगे निकल गया, तो वह मन में थोड़ा अपने मन को शांत महसूस किया और थोड़ा कम धीमे धीमे दौड़ने लगा। वह थोड़ा आराम से रास्ते को चलने लगा। जैसे ही वह थोड़ा धीरे चलने लगा, वह झाड़ियों के पास पहुंचा। झाड़ियों के पास पहुंचते ही उसके सींग झाड़ियों में फंस गए। उसके सींग जब झाड़ियों में फंस गए, वह बारहसिंघा अपने सींगों को उस झाड़ियों से छुटाने लगा, लेकिन उसके सींग इतनी तेज़ी से फंस गए थे उन झाड़ियों में कि उसके सींग छूटने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बहुत परेशान हो चुका था। बारहसिंघा बहुत प्रयास किया अपने सींगों को छुड़ाने के लिए,
लेकिन उसके सींग उन झाड़ियों से ना छूट सके और वह शेर बारहसिंगा का पीछा करते करते उस बारहसिंगा के नज़दीक आ गया और फिर वह बारहसिंगा बहुत घबरा गया और मन में सोचने लगा। वह बारहसिंगा झाड़ियों में फंसे फंसे सोचता रहा कि जिन सींगों की मैं इतनी प्रशंसा कर रहा था, उन्हीं की वजह से आज मैं इस मृत्यु की शिखर में खड़ा हूँ। उन्हीं की वजह से आज मैं शेर का शिकार बन जाऊँगा। और जिन पैरों की मैं इतनी अवहेलना, इतना उनको कोस रहा था, पर उन्हीं पैरों ने बाघ से बचने में मेरी मदद की। मैंने अपने सुंदर सींगों की बहुत तारीफ की, पर ये ही सींग अब मेरी मृत्यु का कारण बनने वाले हैं। इतने में बाघ दौड़ता हुआ आ पहुंचा। शेर बारहसिंगा को मारकर खा गया और वहाँ से मदमस्त होकर चला गया। शिक्षा, सुंदरता से उपयोगिता बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो चीज़ सुंदर दिखती है तो वह कोई उपयोगी चीज़ नहीं होती है। जो उपयोगी चीज़ होती है, जिसको हम उपयोग कर सकें, जिसका हमें लाभ हो सके, हमारे लिए वही उपयोगी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, हमें कभी भी सुंदरता के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें उसी चीज़ के पीछे भागना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो। तो दोस्तों, आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है, कहानी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।